नमस्कार दोस्तों। अच्छा फिर कभी का 30वां भाग। आस्था बता रही है विनीत की माँ। विनीत कह रहा था, माँ तो बेचारी सीधी सादी हाउसवाइफ है। हम लोग जो चाहते हैं वे उसी सब में बराबर मदद करती रहती हैं। जो हम चाहते हैं वही वह चाहने लगती हैं। एक बार पापा से लड़ भी गई थी। कहती थी, आपने अपने मन की कर ली है और बच्चों को उनके मन की करने देना चाहिए। मैंने कहा, क्वाइट एडवांस्ड। वह बोला, एडवांस्ड क्या आस्था, एक सामान्य माँ की तरह अपने बच्चों का सुख चाहती हैं वे। और क्या आस्था, हमारे साथ हमारी एक बुआ भी रहती हैं। कम उम्र में विधवा हो गई थी। मेरी माँ की ही उम्र की हैं, लेकिन मेरी माँ ने उन्हें ऐसा सहेली बनाकर रखा है कि लगता ही नहीं है कि परिवार से भिन्न है। मुझे पहले बड़ा गुस्सा आता था उन पर। लगता था हमारा सारा शेयर उनके साथ बढ़ जाता है। एक बार मैंने गुस्से में उनसे कह दिया था, क्यों आई हैं आप यहाँ पर, अपने ससुराल जाकर रहिए। तो मेरी माँ मुझ पर बहुत बिगड़ी थी। वह पहली और आखिरी बार था कि वे मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थीं। लगभग 10 दिन तक उन्होंने मुझसे बात नहीं की थी। बुआ भी बेचारी लगातार रोती रही थीं। दोनों बड़ी मुश्किल से सामान्य हुई थीं। बाद में मम्मी ने मुझे समझाया था कि उनके साथ हम लोगों के रहने का क्या कारण है। अब तो बुआ मेरी माँ जैसी हैं। मैं उनसे सब कुछ शेयर करता हूँ। उन्हें मैंने तुम्हारे बारे में भी बताया है। वे सब कुछ सुनती हैं और मुस्कुराती हैं। अब मुझे लगता है कभी भी किसी की कमज़ोर नस पर हाथ नहीं रखना चाहिए। तुम भी कभी ऐसा मत करना आस्था, किसी के भी साथ। मुझे लगा वह गंभीर हो गया था, लेकिन बात सच कह रहा था। बुआ का घर। जब से मैं आई थी बुआ के पास नहीं गई थी। मुझे तो विनीत के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं था। सबसे निबट कर कमरे को व्यवस्थित करने के बाद जब मैं खाली हुई तब मुझे याद आई कि शाम को मैं बुआ के घर मिलने जाऊं, और मैं गई। सुनैना और रानी यथावत घर पर नहीं थीं। फूफा जी कुछ लिख रहे थे और बुआ लॉन में आंखें बंद किए बैठी थी। मैं जाकर बगल में बैठ गई और माँ की दी मिठाइयाँ उन्हें दे दी। कुछ इधर उधर की गपशप की। आधा घंटा बीत गया। लगा बुआ भी कुछ अनमनी है या फिर मेरा वहम हो सकता है, क्योंकि मेरा मन तो कहीं और था। गरीबा शरबत और स्नैक्स लाकर चली गई। रामू पौधों में पानी दे रहा था। बुआ ने खाने के लिए रोका, लेकिन मैं चली आई। विनीत इंतज़ार कर रहा था। उन्हें मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरे दोस्त अशोक, रत्नेश, उन्नति और सारा ने सिनेमा का प्रोग्राम बनाया। मैं और विनीत भी थे। ऑटो में लदकर हम सब हॉल पहुंचे। खर्चा अधिकतर सबके बीच बांट दिया जाता था। मैं ऑटो का पैसा देने लगी तो अशोक बोला, मेरा भी दे दो। सारा चहक उठी, अरे लड़कियों से पैसा दिलाता है, शर्म नहीं आती। अशोक बोला, ये लड़का लड़की क्या है, आस्था दे या मैं दूं, एक ही बात है। अब चौंकने की बारी मेरी थी। मैंने विनीत को खोजने की कोशिश की तो पाया वह सिगरेट की दुकान में खड़ा था। वह धुआंधार सिगरेट पिए जा रहा था। मुझे दूसरा धक्का लगा। जितना मैं जानती हूँ वह सिगरेट तो नहीं पीता था। मैं अपनी मनस्थिति से उबर पाऊँ उसके पहले ही मैंने सुना अशोक पीछे से कह रहा था, मैं पैसा दूँ या तुम, एक ही बात है ना आस्था। मैंने कहा, एक ही बात कैसे है अशोक, और एक ही बात है तो तुम ही दे दो। ये पैसे तुम्हारे हों या मेरे। सारा ने मुझे कोहनी मारी और बोली, हाँ एक ही बात है अशोक, तुम ही दे दो ना। मैं विस्मय में थी। इन लोगों को क्या हुआ है। अशोक पैसा देने लगा तो सारा ने मुझे अलग खींच कर कहा, ही फैंटेसाइजेज यू आस्था। वह तुम्हारे बारे में बहुत कोमल भावनाएं रखता है। अशोक लौट रहा था और मैं संभलते हुए विनीत को देखने की कोशिश कर रही थी। वह सिगरेट के छल्ले उड़ाता हुआ हम लोगों की तरफ ही चला आ रहा था। यह तो बड़ा एक्सपर्ट है सिगरेट पीने में, मैंने सोचा।
और इस अशोक को क्या हुआ, क्या चलता है इसके दिमाग में? मैंने सुना रत्नेश कह रहा था, आस्था के लिए लस्सी ले आओ अशोक। वह दिन यूं ही गुजर गया। बाद में मुझे पता चला कि अशोक मुझे एक गर्लफ्रेंड के रूप में देखता है। बॉयज़ हॉस्टल में यह बात फैली हुई थी। मेरे सभी दोस्तों को पता थी, सिर्फ मैं ही अनजान थी। क्या फैंटेसी है अशोक भाई, मुझे प्यार करते हो लेकिन मेरे अलावा सारी दुनिया को बताते हो। वाह क्या बात है, लेकिन मैं तो विनीत के साथ अति व्यस्त हूँ अशोक भाई। आगे की कहानी अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं।